हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या रिश्ते सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, तो ये हम देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप अपने लिए देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो। और चलो करते हैं शुरू। अगर आप सन मून साइन से, नाम राशि से वर्गो कन्या राशि की है तो रीडिंग आपके लिए है। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, और एंड में निकालेंगे हम आपके पार्टनर के कार्ड्स भी। तो चलो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मेरे चैनल को आगे ले जाने के लिए मेरी सपोर्ट करें। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। चलो, जब भी आप रीडिंग देखें तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और उनको अपने माइंड में रखिए और अपनी एनर्जी उनसे कनेक्ट कीजिए। तो वर्गो, जो यहाँ पे साइन आए हैं तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जेमिनी है, एरीज है, लिब्रा है, कैंसर है, पाइसिस है, सेजिटेरियस, टोरस, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं। मतलब सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे। तो मैं बता दूँ कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन है आपके, तो वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इधर उधर से पता करते हैं कि आप क्या करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में किसी से बातें भी करते हैं, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, जो आपको सोशल मीडिया पे आपके बारे में इधर उधर की इंफॉर्मेशन रखते हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं। और कोई लियो, सेजिटेरियस, एरीज पर्सन है, तो ये पर्सन क्या है, इनको लगता है कि आप उनके जीवन में एक मतलब लॉन्ग टाइम के रिलेशनशिप नहीं है आपके साथ, या फिर आपका ऐसा ऐसा व्यवहार है कि आप पल भर में नाराज हो जाते हैं, या फिर आप इस तरह के हैं कि इनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है, या फिर आपसे इनका कभी आपके इनको लगता है कि आपकी लाइफ में और भी इनके अलावा भी और भी कोई पर्सन हो सकता है या तो आप मेड हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आप पे शक करते हैं कि आप की लाइफ में कोई इनके अलावा भी कोई आप और किसी से बात करते हैं, तो ये भी शक आपके पर्सन को है और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज रहते हैं। और ये इनको लगता है कि आपके साथ इनका बैलेंस नहीं है, या फिर आप और इन दोनों के तालमेल नहीं है, आपके व्यवहार नहीं मिलता है, आपकी चीज़ें नहीं मिलती है, आपकी सोच नहीं मिलती है। आप में इनमें काफ़ी डिफरेंस हो सकता है कुछ चीज़ों का। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में ये आपके बराबरी की नहीं हो सकती, या कोई ना कोई कन्फ्यूजन इनको है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर है, हो सकता है कि तभी ये बैक स्टेप ले रहे हैं। और जो चीज़ें हो सकती हैं पास्ट में आप दोनों के विचार नहीं मिले, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनको अच्छी नहीं लगी, कुछ आपको अच्छी नहीं लगी, ये भी आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि एक प्रकार की दोनों की सोच है वो अलग अलग है। ऐसा कुछ व्यवहार है आप दोनों का जो आप एक दूसरे से मैच नहीं होता है। यहाँ पे जो आपके पर्सन को आप अच्छे लगते हैं, या आपके
आपका हो सकता है आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, कोई आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है कि पास्ट में अगर आप दोनों ने कोई टाइम स्पेंड किया है तो उस चीज़ को वो मिस करते हैं, याद करते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पे आई है, मून की एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ कोई फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हैं, या फिर आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, अगर खास करके फीमेल है तो आपका लुक्स, आपके कपड़े पहनने का तरीका, जो भी आपकी चीज़ें हैं, तो इनको ये मतलब ये मिस करते हैं, लेकिन ये आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इनको परेशान करती है। तो ये पर्सन आप मून की एनर्जी में है, दुखी हैं, परेशान है, कुछ चीज़ें इनको परेशान करती है, या फिर इनकी खुद की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो इनको परेशान करती है। हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट को जब देखते हैं तो इनको काफ़ी दुख होता है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आप तक पहुंचने के लिए इनको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है कि लॉन्ग टाइम हो गया आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, या फिर काफ़ी टाइम से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपके पास ही जाते हैं तो अब ये बातें काफ़ी पुरानी हो गई है, या फिर क्या पता आप इनको अपनी लाइफ में आने दें ना आने दें। ये आपका इंतज़ार करते हैं, लेकिन आपका वेट भी करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये आगे आपके पर्सन किसी और के साथ भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको आपका भी इंतज़ार है कि क्या पता आप इनकी लाइफ में खुद ही लौट के आ जाए। लेकिन कोई ना कोई आपके पर्सन है, उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। भले ही वो अपने थर्ड पर्सन के साथ किसी भी सिचुएशन में हो या वो हैप्पी हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ भी जो रिश्ते हैं सुधर जाएं, जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई, वो जो पास्ट में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, बुरी यादों से निकलना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप सुधर जाए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ से भगवान से दुआ भी करते हैं और इस चीज़ से खुद भी हील होना चाहते हैं, खुद ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई पेचअप नहीं हो सकता तो आपको ये भूलना चाहते हैं, लेकिन आपको भूलने के लिए हो सकता है कि ये पार्टी करते हैं, या फिर किसी प्रकार की ड्रिंक्स करते हैं, या फिर अपने खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, खुद की लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ये आपके इनके माइंड से रिमूव हो जाए। आपके पर्सन आपको भूलने के लिए खुद की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, और ये हो सकता है किसी और रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं ताकि आपसे मूव ऑन हो सके। तो आपके जो पर्सन है, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ मुझे अभी आने का कुछ लगा नहीं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हुई आपके साथ उस चीज़ से परेशान है। लेकिन अभी आपके पर्सन मुझे नहीं लगता कि आएंगे या नहीं आएंगे। वर्गो, जो आपके पर्सन का भी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, और आपका भी 4 ऑफ सोर्स का, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर का भी 4 ऑफ सोर्स का आया है, और आपका भी सबसे पहले कार्ड आया है। तो अगर आप पहले चाह रहे थे कि आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है वो रिवर्स में आया है, तो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जो आपकी एनर्जी है, हो सकता है कि पहले आप अपने पर्सन को याद करते थे, मिस करते थे, इनके लिए रातों को जागते थे, रोते थे, हर पल इनको याद करते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से आप अब अपने जो अब इनको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अब एक लंबी अवधि के बाद आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, या फिर दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं। अब अपने पार्टनर की यादों से बाहर निकलकर आप एक लाइफ जीना चाहते हैं क्योंकि आप हो सकता है कि जब आप इस रिलेशनशिप में थे, या जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, तो आप दुनिया को भूल चुके थे इनकी याद में, या आपकी जो आप एक डीप फीलिंग में चले गए थे। हो सकता है कि आप किसी प्रकार के डिप्रेशन में चले गए थे, तो वहाँ से आप निकलना चाहते हैं।
आप एक नई दुनिया में जाना चाहते हैं, दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और इस इस सर्कल को एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहते हैं और अब आप इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लेना चाहते। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में होते तो आपकी लाइफ हैप्पी होती। लेकिन अगर आप चाहते तो हैप्पी होती। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन की किसी प्रकार से हेल्प करी है, वो मनी से हो सकती है और हो सकता है कि आपने उनके साथ एक लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप बनाने की सोची थी, उनके साथ एक हैप्पीनेस चाहते थे, उनके साथ शादी ब्याह सगाई चाहते थे और आपने अपने पर्सन को टाइम वक्त दिया था या फिर आपने उनकी मनी से हेल्प करी हो सकती है। आपने अपने पर्सन को सुधारने के मतलब रिश्ते सुधारने के लिए काफ़ी कोशिश करी है। जो चीज़ें लड़ाई झगड़े से सुधर रही थी तो वो आपने चीज़ें प्यार से सुलझाने की भी कोशिश करी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको अपने पर्सन से मूव ऑन करना पड़ा या फिर आपको छोड़ना पड़ा। मुझे यहाँ पे लगता है कि क्योंकि आपको लगा था कि जो सोचकर आप गए थे या फिर आपके पर्सन ने जो आपको सपने दिखाए थे या फिर जो चीज़ें आपके पर्सन में आपको अच्छी लगती थी या जो चीज़ें आपको सोच के गए थे वो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं थी और इसी वजह से इस रिलेशनशिप से आप निकले थे क्योंकि आपको लगा था कि आधे अधूरे रिश्ते हो सकते हैं या फिर आपके करियर पर इस चीज़ का असर पड़ रहा था या फिर जो चीज़ें आपको दर्द दे रही थी तो उस चीज़ से आप बाहर निकले। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने अपने पर्सन को मनाने की खूब कोशिश करी है, लेकिन हो सकता है कि आपने सॉरी बोली है, माफ़ी मांगी है, पर्सन को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए थे। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आप पे दबाव बनाने की कोशिश करी है या फिर आपसे दूर जाने के लिए किसी की हेल्प भी ली है आपके पर्सन ने। अभी पर्सन आपके मतलब लाइफ में आने की सिचुएशन में नहीं है। अभी ये दुखी है, परेशान है। हाँ, लेकिन आपके पर्सन का अट्रैक्शन बहुत है। आपके पर्सन को आप अच्छे बहुत लगते हो सकता है कि आपके जो पर्सन है तो आपकी ब्यूटीनेस पे या फिर ऐसे आपके जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील बहुत करते हैं आपके पर्सन और इसी वजह से आपके पर्सन आपकी जो एक चीज़ कुछ भी हो सकता है। आपका ड्रेस पहनने का सेंस हो सकता है, आप में ऐसी कुछ गुड क्वालिटीज हो सकती है जो आपके पर्सन को बहुत याद आती है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में खुद चल के आते हैं तो ये पर्सन आपके साथ रह सकते हैं, वरना अभी ये पर्सन इनको लगता है कि इन्होंने खुद ने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं और आप खुद इनकी तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत टाइम दे दिया, अब नहीं। और सिंगल की बात करूं तो सिंगल की तरफ अभी कोई आने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी तरफ कोई आएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आई है तो अभी आप अकेले रहना पसंद करेंगे। तो अकेले जो सिंगल है उनकी तरफ भी कोई नहीं आ रहा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।